आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। अभी 2 पॉडकास्ट पहले हमने 2 फोटोग्राफ डाले थे। इसमें ये दिखाने की कोशिश की जब इसके सास ससुर आए थे और उनको लेकर ये घूमने के लिए गई थी, गेटवे ऑफ इंडिया और सब जगह घूमने के लिए गई थी, तब इसने एक फोटोग्राफ खींचा था जो कि इसने अपने व्लॉग में डाल दिया था। जो व्लॉग का इंट्रोडक्शन होता है उसमें डाल दिया था। और उसके बाद में जैसे ही इसकी लड़ाई हुई तो इसने ये फोटोग्राफ वहाँ से गायब कर दिया था जिसमें सास ससुर थे इसके साथ में। तो हमने इस बात का सवाल किया था कि अगर वहाँ पर झगड़ाबाजी कुछ नहीं हुई थी तो क्यों करके वहाँ से वो फोटो हटा दिया गया, जबकि वो डाला गया था तब तो बड़ी फीलिंग के साथ डाला गया होगा। सास ससुर हैं, प्यार है, मोहब्बत है, सब कुछ है, तो एक फोटो भी डाल देते हैं। तो लड़ाई झगड़े के बाद में वो फोटो हटा दिया गया। लेकिन आज का जो व्लॉग आया है उसमें वो फोटो फिर दोबारा से इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। इसका सीधा मतलब ये है कि ये पॉडकास्ट जो है देखा जाता है और उसके ऊपर एक्शन भी लिया गया है और इसी वजह से वो फोटो एक बार फिर दोबारा से उस व्लॉग के अंदर आ गया है। भाई अगर इतनी ही समझ थी तो हटाया क्यों था, और अगर इतनी हिम्मत गई थी कि वहां से हटा दिया गया था तो फिर उसको दोबारा लगाया क्यों। मेंटल हेल्थ की बात तो करते हैं पर उस मेंटल हेल्थ को खुद के लिए मेंटेन नहीं कर पाते। सबसे पहले अपने स्ट्रेसेस दूर करो, फिर दूसरे के स्ट्रेसेस के लिए बात करो। अगर अपना मेंटल कंट्रोल होता ना तो ये लड़ाई झगड़े होते और ना ये फिर फोटो गायब होता, ना ये फोटो दोबारा लगाना पड़ता। तो ये डब्बा नहीं है, ये ड्रामों की किताब है और उस किताब के अलग अलग पन्ने हर बार खुल के सामने आते रहते हैं, लेकिन किताब में कहानी वही की वही रहती है। तो चलिए देखते हैं कि न्यू व्लॉग में इसने क्या क्या ड्रामेबाजियां और करी हैं। अब अगर रेस्टोरेंट के रिव्यूज अच्छे नहीं हैं तो वहाँ लोगों को बुलाकर और बुला के भी नहीं बल्कि ये कहिए कि उनको गिफ्ट देकर वहाँ पे खड़ा करके उनसे तारीफें करा के अपने व्लॉग की स्टार्टिंग कर रहे हैं। इससे अच्छा तो ये था गुटका किंग अपना एक चैनल खोल लेता और उस पर सिर्फ और सिर्फ यही डालता चला जाता। जितने टाइम में वहाँ पर रहता आने वाले हर आदमी से पूछता खाना कैसा लगा, क्या प्रॉब्लम है, क्या अच्छा है, वो सारी चीज़ें पूछता। लेकिन शायद डर है कि वहाँ पर कोई गड़बड़ ना हो जाए। एक और भी मेरा सजेशन है, वहाँ पर एक वेब कैम लगाया जा सकता है, साथ में एक बटन लगाया जा सकता है कि आप वहाँ पर जाइए, उस बटन को दबाइए और कैमरे के सामने खड़े होके अपने रिव्यूज़, अपनी बातें, अपने उद्गार जो भी आपके मन में हैं वो सारे बोल दीजिए। वो रिकॉर्ड हो जाएंगे और वो सारे रिकॉर्ड ही जो है एक व्लॉग की शक्ल में फिर दोबारा से चला दिए जाएंगे। और ऐसा हर हफ्ते होगा या जो भी कुछ है सब बना लो। लेकिन क्या है, डर ये है किसी ने कुछ असलियत दिखा दी वहाँ पर और वो टेलीकास्ट होगी तो क्या करेंगे। तो चलिए ये काम हमारा नहीं है सोचने का। अगर ये भी हम सोचेंगे तो हमारा काम कौन करेगा, ये इनको करने देते हैं। ये डब्बा से कुछ इंग्लिश सीख लेते हैं क्योंकि आज जो है फनी जा रहा है डरमेट के पास में। आपने सुना ना, डरमेट के पास में जा रहा है वो, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास में नहीं जा रहा है वो। और क्यों जा रहा है, इसलिए जा रहा है कि उसके बाल जो है कम होते जा रहे हैं, वो गंजा होता जा रहा है, इसलिए वो वहाँ पर जा रहा है कि इसका कुछ अगर इलाज है तो वो किया जा सके। इस घर में कितने दिन से डब्बा सर पे दुपट्टा बांध के या पट्टा बांध के उसके बाद में दुपट्टा ओढ़ती है। क्यों ओढ़ती है? क्योंकि उसके आगे के बाल बिल्कुल गायब हैं और वो उसको दिखाई ना दे जाए किसी को और बुरा ना लगे, इसलिए जो उसको हमेशा वो पहनती रहती है। और अब भैया हस्बैंड भी यानी वाइफ हस्बैंड दोनों एक जैसे होते जा रहे हैं। क्या बात है, ये ज़्यादा पैसे आने का असर है या फिर ये दोनों जो स्ट्रेस लेते हैं, तरह तरह के स्ट्रेस, आप समझिए ना, ये उस स्ट्रेस की बात नहीं कर रहे हैं, तरह तरह के स्ट्रेस जो लेते हैं, क्या उसकी वजह से इनके बाल झड़ रहे हैं और गिर रहे हैं। अब देखिए जिस तरह से आपके सर पे बहुत सारी समस्याएं हैं तो इनके सर पे तो उससे भी दुगनी और 4 गुना समस्याएं होंगी। हम लोग तो वैसे ठल्ला खाली और ये इस तरीके से बोलते रहते हैं। अब देखने वाली बात है, अभी कुछ दिन पहले तो ये तेल का प्रमोशन करने के लिए बेंगलोर गए थे, मैसूर गए थे। वहाँ पर जो आदिवासी ऑयल था उसका पूरा प्रचार किया, यहाँ मुंबई में भी प्रचार किया। जब वो मुंबई में आए थे उसके बाद फिर वहाँ पे भी पहुँचे, फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे यात्रा कर ली, घूम लिए, फिर लिए। उसके अलावा इतना सारा पैसा भी ले आए जो ब्लैक मनी है, यानी कि उसके ऊपर कोई भी टैक्स पे नहीं किया गया या जीएसटी वगैरह कुछ भी पे नहीं किया गया। और अगेन इनकी इनकम में भी नहीं जुड़ेगा क्योंकि नंबर 1 से वो पैसा नहीं आता है। तो भैया उस आदिवासी ऑयल का क्या हुआ? तुम्हारे बाल क्यों करके गिर रहे हैं? तुम्हारे तो बाल अब तक हो जाने चाहिए थे, मतलब 2 महीने तो हो गए होंगे ना, तो अब तक तो पीछे कमर तक आ जाने चाहिए थे ना तुम्हारे बाल तो। और अगर याद होगा तो फनी ने तो कैसे करके डिब्बे वहां से कब्जा किए थे, एक ये भी ले लो, एक ये भी ले लो, 4-5 अपने ऐसे गोदी में भर लिए थे उसने, जैसे कि वो सारे यहाँ से ले जाना चाहता है फ्री ऑफ कॉस्ट। और उन लोगों ने इतने सारे तेल के डिब्बे इसको दे भी दिए होंगे, तो अब तक
तो घर के अंदर पता नहीं कितने बाल उगाने चाहिए थे, पर हुआ उसका उल्टा ही। डब्बा के बाल आज तक आए नहीं है, ऊपर से फनी की ओर गिर गए। ये इसीलिए हम कहते हैं कि इनको देखकर आप मत बदलो। ये जो सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं, इन्हें इन सब चीज़ों के लिए पैसे मिलते हैं। हमें क्या मिलता है? हमें तो उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। अगर वो सब चीज़ें हमारी सेहत को नुकसान देती हैं, आई मीन हमारी स्किन को, हमारे बालों को या फिर बाकी चीज़ों को नुकसान देती हैं, तो इससे नुकसान किसका होगा? इसलिए मेरी तो रिक्वेस्ट है कि इनके पागलपन में मत पड़िए। ये जो भी चीज़ बेचते रहते हैं उस पर ध्यान मत दीजिए। जो आपको सूट करता है, जो आपका डॉक्टर कहता है, वही चीज़ लेकर आइए। भाई तुम लोग व्लॉग बनाते हो, तुम्हारी एक्सपर्टीज़ व्लॉग बनाने में, तो अपना व्लॉग बनाओ। ये प्रोडक्ट वगैरह बेचना तुम्हारे बस का काम नहीं है, लेकिन लोगों को गुमराह मत करो। और ये 2020 और 30-30 के चक्कर में खूब चूना लगा रहे हो, ज़बरदस्त तरीके से चूना लगा रहे हो दूसरे लोगों को। थोड़ा सा डब्बा जिसे ना ज्ञान सुन लेते हैं, क्योंकि उनको आजकल ज्ञान देने की बहुत आदत है। तो जैसे इन्होंने गंजापन देखा, तो उनका कहना ये है कि भाई जब इनकी शादी हुई थी, शादी से पहले यानी जब ये सऊदी जाने वाले थे, तब इनके बाल तो बिल्कुल गायब हो गए थे। और उसका फ़ोटो भी लगा दिया है यहाँ पर। हम भी ये फ़ोटो लगा रहे हैं, जब ये सऊदी गया था तब का फ़ोटो जो इसने लगाया है अभी। वाकई में इस फोटो में तो बहुत ज़्यादा गंजा दिखाई दे रहा है ये, हालांकि साइड के बाल ही गए हैं। अब ये दूसरा जो इसके व्लॉग का फ़ोटो है, ये भी लगा रहे हैं। इसमें इसके बाल देख लीजिए। अब ख्वाहिशें भी सुन लीजिए कि फ़नी से कहते थे भैया जल्दी से शादी कर लो, बस शादी तक ये बाल रह जाएं, उसके बाद में गंजे हो जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन शादी पे बाल होने चाहिए। जब शादी, जिस दिन दूल्हा बनोगे उस दिन सर पे बाल होने चाहिए। अब आपको समझ में आ गया, जवान लड़के से शादी करनी थी, बूढ़े लड़के से शादी नहीं करनी थी, इसलिए बाल होना बहुत ज़रूरी था। अब सोचिए, सऊदी की बात कर रहा है और यहाँ इसी व्लॉग में जब पासपोर्ट आया पिज़्ज़ा का, तब इसने एक बात और कही। ये कहा कि ये पासपोर्ट आने पे देखो कितनी खुशी होती है, और हमारा पासपोर्ट आया तो हमको बहुत दुख हुआ, क्योंकि हमें दुख इसलिए हुआ कि हमें सऊदी जाना पड़ेगा, यानी अपना देश छोड़ के जाना पड़ेगा। भैया ये सारा इस बात को दिखाता है कि तुम में बिल्कुल काबिलियत थी नहीं, और तुम काबिलियत ना होने पर भी वहाँ पर भेजे जा रहे थे। किस लिए भेजे जा रहे थे? कमाई करने के लिए, क्योंकि तुम्हारे को ना आता जाता कुछ था, ना तुमने पढ़ाई लिखाई कुछ तरीके से की थी, और निठल्लों की तरह से पूरे गाँव में मटर गश्ती करते रहते थे, लड़कियों को छेड़ते रहते थे, गाने गाते रहते थे, चोरियां करते थे। तो ऐसे में फैमिली ने ही फैसला किया था कि इसको सऊदी भेज दिया जाए और वहाँ पे जाके ये काम करेगा। और जो इसके जीजा यानी कि इसके बहनोई थे, उन्होंने ये काम लगवाया था। तो ऐसा लड़का जो यहाँ पे आवारागर्दी करने के अलावा कुछ और करता ही नहीं था, उसको अगर काम करने जाना पड़े तो उसके यही उद्गार होंगे, उसके यही अपने मन के भाव होंगे कि भैया मुझे ना जाना पड़े तो अच्छा है, अब ये पासपोर्ट आ गया, अब तो जाना ही पड़ेगा। यहाँ अगेन इसका कैरेक्टराइजेशन जो है सामने आ जाता है। देखो, जब तो विचार ये थे डब्बा के कि अगर शादी हो जाती है तो कोई बात नहीं है, उसके बाद में ये कुछ भी हो जाएगा तो भी चलेगा। अगर चलेगा तो फिर अब क्यों जा रहा है ये बाल लगवाने के लिए? जैसे चला रही थी ऐसे चलाते रहो, कहीं ऐसे नहीं कि कोई और बाल वाला दिखाई दे रहा हो, तो इसलिए अब ये कि भाई या तो तुम भी कर लो, नहीं तो फिर देख लेना। वो बात दूसरी है कि शादी होने के बाद में सबको अकल आ जाती है, तो भैया डब्बा को भी अकल आ गई। यस, डब्बा को अकल आ गई। और डब्बा को क्या अकल आ गई कि शादी के बाद में अगर ऐसा हो गया है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगेन मोहब्बत बीच में आ जाती है कि भाई जब इंसान मोहब्बत करता है ना एक दूसरे से, तो ये फिजिकल अपीयरेंस जो ना कोई मैटर नहीं करती है। तो अगर आप प्यार मोहब्बत वाले हो, अगर आपका दिल साफ है, ना तो पढ़ने की ज़रूरत है, ना कुछ ऐसा कुछ फिजिकल अपीयरेंस पे ध्यान देने की ज़रूरत है, सब कुछ चलेगा, लेकिन आपका दिल साफ होना चाहिए, आप प्यार मोहब्बत वाले होने चाहिए। पढ़ाई वढ़ाई के लिए तो लोग वैसे ही मतलब टाइम खराब करते रहते हैं, कहाँ विदेश पता नहीं कहाँ चले जाते हैं पैसा बर्बाद करने के लिए। बस दिल साफ होना चाहिए। दिल है तो सब कुछ है, दिल साफ है तो सारी डिग्री है। फिर चाहे डर्मोलॉजिस्ट को आप कुछ भी बोल लो। पर क्या है कि आजकल इतने ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ गई है, इतने ट्रीटमेंट आ गए हैं, तो अगर ऐसा आप करा सकते हो तो करा लो। अरे ये बात नहीं है, ये कहो कि तुम्हारे पास पैसा बहुत आ गया है, तुम इसलिए कुछ भी कर सकते हो, और उसी के लिए तुम इस तरह भागे फिर रहे हो कि कैसी तुम्हारी अपीयरेंस होगी, क्या तुम क्रीम लगाओगे, कौन सा फ़ोन यूज़ करोगे, कौन सा ट्रीटमेंट लेने के लिए जाओगे, कौन से डॉक्टर के पास जाओगे, कौन से मॉल में जाके खरीदोगे, कार के बाद में कार खरीदोगे, घर के बाद में घर खरीदोगे, रिनोवेशन के बाद में रिनोवेशन कराओगे। इतना फिजूल खर्ची। ये फिजूल खर्ची का एक और नमूना है। भाई जो मेहनत से कमाता है उसके पास में थोड़े से पैसे होते हैं, वो एक बार भी सोचता भी नहीं है कि मेरे बाल ख़राब हो रहे हैं तो मैं जाके बालों के लिए ट्रांसप्लांट करा लूँ या फिर कोई ट्रीटमेंट करा लूँ, क्योंकि ये सारे ट्रीटमेंट जो है बहुत महंगे होते हैं। कॉस्मेटोलॉजिस्ट या डर्मेटोलॉजिस्ट जो होते हैं, इनके ट्रीटमेंट सारे बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। तो
आम मिडिल क्लास आदमी तो कुछ सोच भी नहीं सकता उसके बारे में। मतलब कि वो तो टेंट वगैरह लगा के काम चला लेता है। अब अगर डब्बा इतना ज्ञान दे रही तो फनी की भी तो बारी आनी चाहिए ना। तो फनी ने भी कह दिया कि मेरे पापा जो है वो हो चुके हैं गंजे और मेरे दादा जो है वो भी गंजे थे, तो ये तो हेरिडिटरी है हमारे यहाँ। भाई जब ये सब चीज़ जानता है तो फिर वहाँ जाने की ज़रूरत क्या है। दोनों ही अपनी बातों को कॉन्ट्राडिक्टरी कर रहे हैं। सिंपल कहो कि भाई हमें अच्छा नहीं लग रहा है, इतना ज़्यादा है, इतने ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं तो हम इसको ठीक कराएंगे। इसमें इतना लेक्चर देना कि भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ता पेरेंट्स से, और हमारे तो दादा और पूरे ख़ानदान में किसी के भी बाल नहीं रहे बाद में, तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है, और शादी हो जाने के बाद में तो बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये सब शिक्षाएँ और ये सब जो डायलॉग्स है ना, ये डायलॉग्स खेलने की जरूरत नहीं थी। भाई जिस तरह से तुम सूट खरीदने से पहले कभी बताते हो, कभी पूछते हो, कभी कहते हो कि भाई क्यों करके ले रहे हो, क्या नहीं ले रहे हो, खरीद लाते हो ना, क्योंकि तुम पे पैसे बेशुमार हैं। अब गाड़ी एक ले लिया, दूसरी गाड़ी ले रहे हो तो क्या फ़र्क पड़ता है, पैसे बेशुमार हैं। घर का लास्ट रिनोवेशन कराए हुए 2 साल हुए हैं, लेकिन फिर भी रिनोवेशन करा रहे क्योंकि पैसे बेशुमार हैं इनके पास। और अब जब डिक्लेयर हो गया है कि अंडर डिस्पैच है उसका पासपोर्ट पिज़्ज़ा का, तो पिज़्ज़ा से मजाक कर रहे हैं, उसको छेड़ रहे हैं, क्योंकि उसको बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है कब आएगा मेरा पासपोर्ट, कब आएगा। तो उसको छेड़ रहे हैं इस बात के लिए कि भैया पासपोर्ट आ गया, देखो बेल बज गई, कोई आया है, देख लो। जबकि खुद की कितनी क्यूरियोसिटी हुई थी, और बता रही है कि जब जो अर्जेंट में इसने पासपोर्ट बनाया था उम्रा जाने से पहले, तो कितनी ज़्यादा खुशी हुई थी कि भाई पासपोर्ट आ गया। तो वो तो फिर भी तुम्हारे से उम्र में आधी है, तो इसमें कोई ऐसी नई बात नहीं है कि उसका पासपोर्ट आ रहा है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा उसको क्यूरियोसिटी हो रही है, और बहुत ज़्यादा उसको इंतज़ार है इस बात के लिए कि कब उसका पासपोर्ट उसके हाथ में आएगा और वो देखेगी। और फिर क्यों ना हो, उसने इसके लिए मेहनत भी बहुत की है। उसका सिर्फ और सिर्फ मजाक उड़ाने में तुमने तो कोई कसर छोड़ी नहीं थी। तुमने तो एक बार डिक्लेयर कर ही दिया था इसका तो अब ज़िंदगी भर कभी भी पासपोर्ट नहीं बन पाएगा और ये कभी भी बाहर नहीं जा पाएगी। ये डिक्लेरेशन किसने दी थी? ये डिक्लेरेशन तो तुमने ही दी थी ना, डब्बा मैडम। अब आप देख लीजिए कहाँ पहुँचे, ये झूठीस में पहुँचे हैं। मतलब इनका कोई भी ट्रीटमेंट होगा तो वो जाके झूठीस में होगा। और वैसे सब लोगों के लिए इतने सारे प्रोडक्ट्स दिखाते रहेंगे कि इससे फेस ग्लो करता है, इसके स्किन ऐसी हो जाती है, इससे मॉइस्चराइज हो जाती है, इससे बहुत ज़्यादा स्किन में ग्लो आ जाता है। ये सारा ग्लो और ये सब जो है ना, ये आता है यहाँ पे झूठीस में आने के बाद में। अगर तुम मतलब इतना ही ज़्यादा केयरफुल हो और इतने ज़्यादा लोगों के लिए कंसर्न हो, तो जो इतने सारे जो उपटन और ये सब चीज़ें होती हैं तरह तरह की जो घर के चीज़ों से बनाई जाती हैं, उसके बारे में हर व्लॉग में और आने वाले व्लॉग में उनको जानकारी देते रहो। क्योंकि तुम्हारे यहाँ के जितने भी जो व्यूवर्स हैं उनमें मैक्सिमम लोग वो हैं कि जो ये सब यूज़ नहीं कर सकते और ना ही इतना खर्चा कर सकते और ना ही तुम्हारी तरह से इस तरह से इंस्टीट्यूट्स वगैरह में जाकर ये सब ट्रीटमेंट करा सकते जो तुम लोग कराते रहते हो। और लोगों को फिर भी सावधान हो जाएं कि कम से कम इनके ये सब देख के पागल ना बने और अपने तरीके से अपने चीज़ों को संभालें। देखिए जनाब 2.0 जनाब की तरफ चले गए थे, तो अब उनको वापस लाने के लिए, क्योंकि फ़नी के व्लॉग्स बनाने हैं, और फ़नी को व्लॉग्स बनाने तो अकेले तो वो व्लॉग्स बना नहीं सकता। अकेले तो ये कहेगा फ्रेंड्स मैं यहाँ आ गया हूँ, फ्रेंड्स मैंने अब ये ले लिया, फ्रेंड्स मैं अब जा रहा हूँ, फ्रेंड्स मैं बहुत थक गया हूँ, फ्रेंड्स आज तो ट्रैफिक बहुत था, जिसमें किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। तो इसलिए वो अपने साथ में ले गया है नान को, और नान के साथ में वो व्लॉग बना रहा है और नान के साथ में ये सब चीज़ें दिखा रहा है। ये बच्चों का कितना ज़्यादा यूज़ करते हैं। उन्हें तो ऐसे लगता है कि ये बच्चे बिल्कुल खाली बैठे रहते हैं, इनको कोई काम नहीं है, इनकी पढ़ाई वढ़ाई ये सब जो है ज़रूरत ही नहीं है। उठाते हैं और उठा के अपने साथ ले चलते हैं। अब देखिए अब क्यूटीज जा रहा है, वो ट्रीटमेंट के लिए जा रहा है, उसके अलावा मार्केट में भी कुछ लेना है उसे, तो ये सब में टाइम नहीं लगेगा क्या, कई घंटे लगने वाले हैं। और बच्चों के लिए 3 से 4 घंटे बाहर रहना दिन के अंदर वो बहुत बड़ी बात होती है। और घर में भी कौन सा इनको काम करने दिया जाता है, इनको दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व रखा जाता है। तो कहाँ से तो इनकी पढ़ाई होगी और कहाँ से इनका डेवलपमेंट होगा। यही वजह है कि IQ लेवल में और नॉलेज के बेस में ये लोग जो है बहुत पीछे हैं, इन्हें कुछ पता ही नहीं होता। कई बार तो ऐसा लगता है कि ये छोटे बच्चे तो नहीं है, कहीं वो सारी एक्टिविटी कर रहे होते हैं जो इस एज के बच्चे नहीं करते। तो आज फनी भाई बहुत ज़्यादा खुश हैं और वो सरप्राइज में सबके लिए गिफ्ट लेके गए हैं। मज़ेदार बात यह है आज वुमेन कार्ड भी यूज़ नहीं किया है, क्योंकि वुमेन कार्ड जब यूज़ किया गया था तो वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया था कि भैया देखो देखो ये क्या कर रहा है, ये तो उसका कार्ड यूज़ कर रहा है। लेकिन ये किस खुशी में आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं। और उसके बाद में भैया इतना तारीफ होती है भाई फनी भाई इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं। व्लॉग के नीचे भी लोग बाग जो कमेंट कर रहे हैं कि फनी भाई कितने अच्छे हैं, लाइए मुझे पैसे दीजिए, मैं आपको 50 और 100 गिफ्ट ला के देता हूँ। तो क्या मैं अच्छा हो जाऊँगा?
अरे भाई कैरियर है वो, सिर्फ और सिर्फ कैरियर है। पैसे सारे इसी के खर्च हो रहे हैं और नाम किसका हो रहा है, जो लाने वाला है, यानी कैरियर है। कल को जो है जितने भी आते हैं डिलीवरी बॉय, क्या उनको हम ये कह सकते हैं भैया कितने प्यार से लेकर आया है, देखो कैसे सरप्राइज लेकर आया है। वो भी तो अचानक ही आता है ना तुम्हारे गेट पे देने के लिए। बट पैसे तो आपके ही होते हैं, तो आप उसको क्यों नहीं कहते कि वो सरप्राइज लेकर आया है। अब सरप्राइज ओपनिंग हो रही है। अब मेरे को ये समझ में नहीं आता, ये जो बच्ची है यानी कि पिज़्ज़ा की बात कर रहा हूँ मैं, ये कैसे कैसे गिफ्ट और किन चीज़ों से इतनी ज़्यादा खुश हो जाती है, इतनी ज़्यादा खुश हो जाती है। उसको मतलब बाकी और चीज़ों से मतलब नहीं है, उससे बस क्राफ्ट का सामान मिल जाए, डेकोरेशन का सामान मिल जाए, कुछ कॉस्मेटिक्स के सामान मिल जाए, वो इसी में इतना ज़्यादा खुश हो जाती है कि उसको कोई और चीज़ की जैसे ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे लगता है ये बच्चे बिल्कुल उस एज को बिलोंग नहीं करते जिस एज के ये हैं, उस क्लास को बिलोंग नहीं करते जिस क्लास में ये पढ़ते हैं। अब इनके व्यूअर्स जो है ना यहाँ पर भी कहने आ जाएंगे कि ये भी जो प्री मैच्योर होंगे ज़रूर। जनाब और मैडम के बेटे के लिए जब ये बात की जा रही थी कि वो जो आज 17 महीने का हो गया है फिर भी चल नहीं पाता है, बाकी एक्टिविटी नहीं कर पाता है, तो उसके कमेंट के नीचे किसी इनके समझदार आदमी ने एक कमेंट कर रखा था क्योंकि वो प्री मैच्योर है। अरे भाई वो प्री मैच्योर अब क्या पूरी ज़िंदगी बना रहेगा? जब लोग बाग 10वीं पास कर जाएंगे तो वो 8वीं पास कर रहा होगा क्या, उसकी एज के जो जितने बच्चे होंगे। तो सिमिलरली हो सकता है भाई ये दोनों बहन भाई जो है ना ये भी प्री मैच्योर हो, इसी की वजह से एक क्लास के हिसाब से भी पीछे चल रहे हैं, बुद्धि के हिसाब से भी पीछे चल रहे हैं, हरकतों के हिसाब से भी पीछे चल रहे हैं, इसी तरीके की हरकतें करते रहते हैं। अब डब्बा और अम्मी के लिए बिल्कुल कॉम्बिनेशन सूट लेकर आया है, वो दोनों के लिए बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन नंबर जो बदल गया क्योंकि दोनों के साइजेस अलग होंगे। पर जैसे ही उसको पता लगता है कि वे साइजेस के नंबर बदल गए हैं तो डब्बा तो अपना जो उसके हाथ में देती है, लेकिन अम्मी फटाक से ऐसा फेंकती हैं। कितना लालच है, कितना लेने का है, हर समय सूट सूट सूट, भैया गिनती नहीं होगी। लेकिन माँ को भी इस उम्र में आके भी एक चीज़ के लिए भी नहीं कहते अब चलो मैंने बहुत पहन ली है, मेरे पास बहुत हैं, तुम एक काम करो ये तुम बना लेना और ये तुम बना लेना। इस तरह से किसी के लिए भी बोल सकती है वो, और कुछ नहीं तो कम से कम अपने नाम से आने वालों को सबको जो है किसी ना किसी को दे सकती है। कम से कम कुछ लोग तो खुश होंगे उसके वजह से। पर यहाँ तो ये है कि लपेट लो, जो भी मिल रहा है लपेट लो। यहाँ तक कि कोई जिसने इनको पार्सल भेजा है जिसमें अम्मी का भी है और इसका भी है, तो अम्मी जो है लुटी पड़ी है कि नहीं 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 पहले वो वाला पार्सल खोल लो, पहले उसको दिखा दो, उसका हाईलाइट कर दो, उसका अपने ब्लॉग में दिखा दो। उसने ना केवल सूट और ये सब भेजे हैं बल्कि उसके साथ में एक लेटर भी भेजा है कि मैं कितना प्यार करती हूँ, कितना आपसे इम्प्रेस हूँ और आप मेरी लाइमलाइट हो, मेरी ज़िंदगी की लाइट हो, मेरी ज़िंदगी का टेबल लैंप हो। और चलते चलते उसको दूसरी माँ का दर्जा दे दिया, यानी कि अम्मी बन गई है अब खाला अम्मी। कितना लालच है, कितना सूटों से इन सब से कितना ज़्यादा प्यार है, उम्र चाहे कितनी बढ़ती जाए। तो भैया पिज़्ज़ा के लिए भी गिफ्ट आ गया, नान के लिए भी आ गया, अम्मी उनके लिए तो एक नहीं दो सूट आ गए, और ये सब पाके कितने खुश हो रहे हैं। और उस पर कमेंट देखिए, क्योंकि आजकल तो डब्बों को एक मौका मिलना चाहिए, उसके बाद में तो उसका भाषण बिल्कुल लिखा हुआ तैयार रहता है। कहती है सरप्राइज से बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि सरप्राइज मिला है। वैसे चाहे कितनी खरीद के ले आओ उससे इतनी खुशी नहीं मिलती, लेकिन सरप्राइज से खुशी मिलती है। और उसमें जब पैसे की बात आई कि तुम्हारा कार्ड यूज़ नहीं किया और कार्ड यूज़ करता तो फट जाते, समझते हो आप। यानी कि ये सारे पॉडकास्ट सारे की जो कमेंट्स होते हैं सारे पढ़ते हैं और उसके बाद में इनको लगता है कि ये हमने गलत काम किया है तो आगे सुधारते भी हैं। अब आगे बात जो है हस्बैंड और वाइफ में कुछ भी बटा हुआ नहीं होता है, उनकी सब चीज़ एक दूसरे की होती है। तो इसलिए किसी हालत में भी ये नहीं कर सकते कि ये हस्बैंड का है ये वाइफ का है, जो वाइफ का है वो हस्बैंड का है और जो हस्बैंड का है वही वाइफ का है। यही तो वजह है जिसकी वजह से वो काम नहीं करता है, क्योंकि जो वाइफ का है वो सारा उसका है। तो आप ही बताओ वो क्यों करके काम करेगा, वो तो इस तरह से घर पे पड़ा रहेगा, वो क्यों करके जाएगा। यहाँ एक्चुअली क्या है, हस्बैंड एंड वाइफ का जो रिलेशन इन एक्चुअल में होता है, उनकी जो अपनी म्यूचुअल पार्टनरशिप होती है, एक बॉन्ड होता है, वो एक अलग की बात होती है। और ये जिस संदर्भ में जिस मैटर में ये बात कर रही है वो अलग की बात है कि वाइफ हस्बैंड का एक ही होता है, अलग अलग नहीं होता है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है ना कि कमाती सिर्फ वो ही है और ये कुछ भी नहीं करता है। उसके बाद में ये दिखाने की कोशिश करता है कि सारा ये वो लेकर आया है और उसने स्पेंड किया है ये सारा।
अम्मी तो ऐसे लगाए बैठी हैं सूट को छाती से कि जैसे उसका प्रिंट सब उन पे दिखाई दे जाए, और वो कितनी अच्छी लग रही है भैया, फूले नहीं समा रही। उसके बाद में कुछ तो डायलॉग निकलने ही थे ना कि भाई कितनी परेशानी होगी, कैसे करके किया होगा इसने। यही काम जो सानू भैया कर देता है, सानू बेटा कर देता है तो बुरा लग जाता है। भैया उसकी भी तो सास है, वो भी तो उसके लिए इतना ज़्यादा करती है। अगर थोड़े बहुत सूट या कोई चीज़ बना दी जाती है, जिस तरह से पिछले साल दिवाली के आसपास उसके लिए एक पेंडेंट और ये सब बना दिए गए थे, ये कितना बुरा लगा था अम्मी को, कितना बुरा लगा था। क्या वो सरप्राइज़ नहीं था? क्या वो प्यार से नहीं लेकर आया था? क्या वो अपनी कमाई से नहीं लेकर आया था? ये तो अपनी कमाई से भी नहीं लेकर आया है। इसे कहते हैं दामाद और इसे कहते हैं बेटा। ना बेटा दामाद बन सकता है, ना दामाद जो है बेटा बन सकता है। यहाँ तो ये बिल्कुल प्रूव कर देते हैं इस बात को कि एक तरफा रिलेशन इनके साइड की हो वो तो ठीक है, लेकिन अगर दूसरे के लिए करने वाले हो रिलेशन तो वो बिल्कुल गलत है। ये दोगलापन तो इस फैमिली में कूट के भरा हुआ है। तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में कहा था, ड्रामेबाजी तो ये भर के करते हैं अपने व्लॉग में, और उन्हीं कुछ ही ड्रामेबाजियों को हमने यहाँ पर हाईलाइट करने की कोशिश करी है। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।